हेलो, वेलकम बैक टू मैथ समाधान मंच। मैथ समाधान मंच में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले ये जान लें कि आज की क्लास में क्या होने वाला है। आज की क्लास में टाइप 9 से रिलेटेड क्वेश्चंस को किया जाएगा। टाइप 9 में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं उसका एक ओवरव्यू ले लें। यहाँ पे मैंने 2 ही क्वेश्चन को ऐड किया है क्योंकि आज की क्लास बहुत ही छोटी होने वाली है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। चावल का दाम 25% बढ़ जाता है जिससे 400 रुपये में 10 kg चावल कम मिलता है। चावल का नया भाव ज्ञात करना है। ठीक है, चावल का नया भाव ज्ञात करना है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, हमको लिख लेना है पुराना भाव, इधर लिख लेना है नया भाव। तो अब करेंगे क्या कि पुराना भाव क्या हो गया, पुराना भाव क्या मान लेंगे हम लोग 100 यूनिट के आसपास। तो नया भाव क्या हो जाएगा 125 यूनिट के आसपास, क्योंकि 25% बढ़ा है। अब हम लोग निकाल लेंगे कि जब 25% बढ़ा तो इस चीज़ से नए वाले भाव से पुराना वाला भाव कितना प्रतिशत कम है, क्योंकि जब भी वजन कम होता है ना तो नए के मुकाबले मापा जाता है। ठीक है, तो नए के मुकाबले देख लेते हैं कितना कम है। तो यहाँ से देखिए 25 कम है, प्रतिशत में हमको निकालना है। तो नए के मुकाबले 125 नीचे लिखेंगे, गुना 100 कर देंगे। ये हो गया 5, ये हो गया 20, तो हो गया कितना 20% कम है ना। 20% कम है। जब 20% कम होता है तो आपको 10 kg चावल कम मिलता है। ठीक है, जब 20% कम होता है तो 10 kg चावल कम मिलता है। इसीलिए आपको निकाल लेना है 100% का वैल्यू। 100% का वैल्यू निकाल लेंगे आप लोग। 100% में कैसे निकलेगा देख लीजिए। पहले यहाँ लिख लेंगे 20% बराबर 10 kg। सिंपल सी बात है, क्योंकि इतना कम होने पे 10 kg कम हो जाता है। तो क्या हो जाएगा 20% बराबर 10 kg, इसलिए 100% बराबर ये हो जाता है ना 0.5। तो आप लोग कीजिए ना 10/20, 1 kg 1% का निकल गया, गुना 100 कर देंगे तो ये कितना निकल गया 50 kg। इतना कर लेने के बाद मेरा क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि पुराना मूल्य 400 रुपये में पहले कितना 50 kg मिलता था। यहाँ सेट किए इस चीज़ को, और उसी तरह 10 kg कम मिलता है कब, जब दाम बढ़ जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 40 kg ही रहेगा ना। और उसी 400 रुपये में दाम बढ़ने के बाद 40 kg चावल मिलता है। अब हमको क्या करना है, नया मूल्य बोले तो नया मूल्य निकाल सकते हैं, पुराना मूल्य बोले तो पुराना मूल्य निकाल सकते हैं। चलिए हम क्या करते हैं, पहले पुराना मूल्य निकाल लेते हैं। 400 में 50 से भाग दे दीजिए तो कितना हो जाएगा 8 रुपया प्रति kg। ठीक है, 8 रुपया प्रति kg नीचे लिख देते हैं। उसी तरीके से 400 में इससे भाग दे देते हैं तो क्या हो जाएगा 10 रुपया प्रति kg। ये हो गया मेरा पुराना मूल्य, ये हो गया नया मूल्य। अब आप क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा क्या जा रहा है, पुराना मूल्य पूछा जा रहा है या फिर नया मूल्य पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हम ज़्यादा कुछ ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। मेरा डस्टर बार बार खो जाता है पता है। तो चलिए पुराने, ये 100% तो मानना ही है ना, इसको हम नहीं मिटाएंगे। बोला जा रहा है आलू का मूल्य, आलू 10% महंगा हो गया जिससे कि 440 रुपये में 2 kg आलू कम मिलता है। तो पुराना भाव ज्ञात कीजिए। तो पुराना भाव हमको क्या मान लेना है 100%। क्या मान लेना है 100%। तो नया भाव क्या हो जाएगा 10% महंगा हो गया तो इसको कर देंगे 110%। अब हम क्या करेंगे, रिवर्स गियर में निकाल लेंगे कि नया मूल्य से पुराना कितना कम है। तो 10 कम है किसके मुकाबले 110 के मुकाबले, गुना 100। ये कटा ये हो गया कितना 100/11%। जब 100/11% कम होता है तो 2 kg आलू कम हो जाता है। तो क्या लिख देंगे 100/11% बराबर 2 kg आलू कम हो जाता है। बराबर जब 100/11% कम होता है तो 2 kg कम हो जाता है, इसलिए इतना बराबर इतना हम लिख सकते हैं आसानी से। अब हमको क्या करना है 100% का वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट निकाल लेना है। 100% बराबर क्या हो जाएगा देखिए, तो 11 दूनी 22 kg नहीं हो जाता है, यहाँ पे 11 उधर जाता है तो 22 kg क्या हो जाएगा 100% बराबर ये कितना हो जाता है 22 kg। और नए मूल्य के अनुसार 2 kg कम मिलता है ना, तो कितना मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 20 kg। इतना सेट कर लेने के बाद आपसे अगर नया मूल्य पूछे तो भी निकाल सकते हैं, पुराना मूल्य पूछे तो भी निकाल सकते हैं। अगर नया मूल्य पूछा जा रहा है तो 20 से 440 में भाग दे दीजिए, कितना बार में कटेगा देखिए, कटाइए कितना बार में 22 रुपये प्रति kg, 22 बार में कटा। उसी तरीके से 22 से अगर 440 में भाग देते हैं तो क्या हो जाता है 20 रुपये प्रति kg। कोई दिक्कत है, मूल्य कितना था पहले 20 था, अब बढ़ के कितना हो गया 22 हो गया। सिंपल है, कुछ नहीं करना है इसमें। चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे जल्द ही अगली क्लास में। आज की क्लास को समाप्त करें इससे पहले आप सबके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना, 15 अक्टूबर से
10th क्लास मैथमेटिक्स की क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो इस क्लास को जितना ज़्यादा हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये क्लास ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। चलिए ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए आज की क्लास से हम आपसे विदा लेना चाहते हैं। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय